नाज़रीन, आखिरकार ये साबित हो गया कि फराह गोगी जो है इस मुल्क में इतनी ताकतवर है कि दुबई में बैठकर आज जिस केस पे एंटी करप्शन ने बाकायदा फेडमिक के कुछ ओहदेदारान को भी गिरफ़्तार किया था और उसके हवाले से यहाँ पर फैसलाबाद में एक बाकायदा तौर पर एक कम्प्लिकेटेड किस्म का केस भी तैयार हो गया था और बाकायदा FIR दर्ज हुई। लेकिन आज उस केस को पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि एंटी करप्शन ने फराह गोगी को क्लीन चिट भी दे दी है। अच्छा, शायद यही इमरान खान साहब का नारा था कि हम पाकिस्तान में ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए एक कानून बनाएंगे, लेकिन शायद हमारी सरकार जो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा ये फराह गोगी साहिबा जो हैं वो भारी हैं कि दुबई में बैठकर उन्होंने ना सिर्फ अपने तमाम केसेस ख़त्म करवा लिए हैं बल्कि अब वो वापसी आने के लिए भी पर तोड़ रही हैं। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं अगले 24 घंटों में, कल उनका गुजरांवाला में इस फेज़ का एक आखिरी जलसा होने जा रहा है जिसमें वो मज़ीद जो आने वाले दिन हैं उनके हवाले से वो कुछ इंकशाफात करने जा रहे हैं कि जी बड़े क्रिटिकल किस्म के हालात हैं और मैं बड़ा ही अहम तरीन ऐलान करने वाला हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऐलान ये होगा कि जी अगर हुकूमत मुझे नाहल करती है -1, जिस तरह की एक सदाएं इस वक्त पूरे मुल्क में गूंज रही हैं और इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि उनको -1 किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कुछ लोगों, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, फवाद चौधरी जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे लोग, डॉक्टर बाबर अवान जैसे, आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाया है। इमरान खान के मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज कहलवाए गए, ऐसी ऐसी बातें करवाई गई जो कि आज जिसका खमियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। और वही इमरान खान जो एक इस मुल्क के पाए के लीडर थे, आज वो अदालतों में ना सिर्फ पेश हो रहे हैं बल्कि मुस्तकिल तौर पर उनकी जो नाअहली है उनके सर पर लटक रही है। और किसी भी वक्त, चाहे वो 22 तारीख को आए, चाहे वो तोशाखाना केस पे आए, चाहे फॉरेन फंडिंग केस पे आए, लेकिन अब एक चीज़ तय हो चुकी है कि इमरान खान जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानब आप देखें कि इमरान खान साहब की जो अपनी पार्टी के लोग हैं, इस वक्त वही अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज इमरान खान की पार्टी जो कल तक जिसकी तारीफ़ें ज़मीन व आसमान के खिलाफे मिलाए जा रहे थे, आज उसी के ख़िलाफ़ जो है फिर ट्रेंड बन रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़, इवन देन हमारी फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें जो हैं इमरान खान को चाहिए था कि बतौर लीडर इस चीज़ को रोकते और अपने कारकुनान को इस हवाले से ख़ास तौर पर मना करते कि भाई कोई भी ऐसा, आप देखें कि इस वक्त मुल्क में ट्रेंड चल रहे हैं बाजवा गद्दार, बाजवा ट्रेटर, बाजवा फर। अच्छा, PTI जो है इस वक्त वो ये सोच लेके बैठी हुई नाज़रीन कि किसी तरह से भी नवंबर आएगा और उसमें बाजवा साहब चले जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन शायद इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि जो कमिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आमिर हो गए या जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों में से अगर कोई भी शख्स होता है तो वो इमरान खान के हवाले से मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा सख्त इंसान होंगे बनिस्बत बाजवा साहब के। बाजवा साहब एक शरीफ और नफ्स आदमी हैं, इमरान खान साहब ने उनकी खुद भी तारीफ़ें की हैं, लेकिन इमरान खान को गलत ट्रैक पर ले जाया जा रहा है और गलत ट्रैक उनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ले जाया जा रहा है कि किसी तरह से भी उनको इस तमाम सिनेरियो से माइनस किया जा सके। और आज हमारे मुल्क में -1 फार्मूला जो कि 2018 में नवाज शरीफ पर इम्प्लीमेंट हुआ था, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर किया गया, लेकिन आज वही चीज़, ये मकाफात अमल का दौर है नाज़रीन, यहाँ पर आज फिर इमरान खान साहब जो हैं वो माइनस होने जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में, कल 24 घंटे बाद इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन इमरान खान की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पंजाब में हुकूमत थी जिन्होंने एक सीधे साधे क्रिमिनल किस्म के केसेस जो थे फराह गोगी के ऊपर ख़त्म करवा दिए। इसका मतलब है कि ताकतवर के लिए कानून अलग है और कमज़ोर के लिए हमारे मुल्क में आगे अलग है। जो इमरान खान साहब फरमाते थे कि मैं अपनी मौजूदगी में किसी भी सूरत में नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, लेकिन इस मुल्क में इमरान खान ने अपनी जो ATMs थी, अपने जो करीबी लोग थे, उनको ना सिर्फ उनके कारोबार को दुआम बख्शा, उनको शेल्टर्स फराहम किए, बल्कि उन्होंने इस मुल्क में ताकत और कमज़ोर के लिए बाकायदा तौर पर यह साबित किया कि यहाँ पर अलग कानून है। अगले व्लॉग तक सरदार में जितने को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।